पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की पर कर नहीं पा रहा हूँ, मन ही नहीं लगता। पढ़ाई के नाम से ही नींद आती है। क्या करूँ कि पढ़ाई में मन लग जाए। अच्छा, मैं आज पढ़ाई का प्लान करता हूँ। कल से पक्का पढ़ाई करूँगा। 1 तारीख से पक्का पढ़ाई करूँगा। सोमवार से पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। अरे आज तो सोमवार है, आज मुझे पढ़ाई स्टार्ट करना था। आज कुछ मूड ठीक नहीं है। एक काम करता हूँ, कल से पक्का स्टार्ट कर दूंगा। भाई किसे धोखा दे रहे हो, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? खुद को धोखा दे रहे हो ना, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो ना। कब तक कल करोगे भाई? कब तक अपने काम को कल पर टालोगे? अरे कल कभी नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं होता तो अपनी ज़िंदगी को एक बार पीछे मुड़कर देख लो। आपने कितनी बार काम को कल पर टाला है, वो काम जो कि करना ज़रूरी है और आज किया भी जा सकता है, लेकिन कल पर टालने का क्या नतीजा हुआ? हो गया काम कल। भाई एक बात जान लो, इसे अच्छी तरह से समझ लो कि जो काम करना ज़रूरी है और उसे आज किया भी जा सकता है और आप इसे कल पर टालते हो तो ये सिर्फ एक बहाना है, खुद को धोखा देना है। आप सचमुच में पढ़ाई करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है आज, अभी और इसी वक्त। भाई एक बात याद रख लो, अगर आपके कुछ सपने हैं, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। मेरी एक बात याद रखना और हो सके तो इसे अपने अंदर तक जाने देना। आज पढ़ाई ना करने के जितने बहाने ढूंढ रहे हो ना, ये एक दिन आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। इतना भारी कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए बोझ बन जाएगी। ज़िंदगी जी नहीं पाओगे, ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। और ये भी एक बात याद रखना कि आपके सपनों के साथ साथ कुछ और लोगों के सपने जो कि आपसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जीने मरने के लिए तैयार हैं, उनके सपने उनके आंसुओं के साथ बह जाएंगे। आप शायद समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं आपके माता पिता के बारे में बात कर रहा हूँ। आपसे कितनी उम्मीद लगाकर वो बैठे हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं आपके लिए। और उनकी उम्मीद पूरी ना हो सके इसके लिए आप पूरी तैयारी कर रहे हो। आज पढ़ाई करूँगा, कल से पढ़ाई करूँगा, सोमवार से पढ़ाई करूँगा, 1 तारीख से पढ़ाई करूँगा। अरे भाई अगर है हिम्मत तो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं तो ये बहाने बंद करो और एक मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोल दो कि मैं हार गया। जाकर बोल दो अपने माँ बाप से कि मैं हार गया, मैं ये नहीं कर सकता। या तो ये काम करो या तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो आज, अभी और इसी वक्त से। चलो मान लिया कि आपके पास पढ़ाई ना करने की 1000 वजह हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए 1000 वजह नहीं, सिर्फ एक वजह की ज़रूरत है। और भाई अगर आप कोशिश करोगे तो आपको पढ़ाई करने की एक वजह तो मिल ही जाएगी, जो कि उस 1000 वजह पर भारी पड़ सकती है, जो कि आपको पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन वो तब होगा जबकि उस एक वजह में दम हो। एक बात याद रखना, आप अपने माता पिता की उम्मीद हो, उनकी ज़िंदगी हो, कम से कम उस उम्मीद को मत तोड़ो, नहीं तो ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की पर मन नहीं लगा। मैं नहीं मानता, ये सिर्फ एक बकवास है। क्योंकि अगर आप रोज़ अपने पूरे मन से 5 मिनट के लिए भी पढ़ाई करने की कोशिश करो तो आने वाले कुछ ही समय में ये आपको 5-5 घंटा पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर देगी। और इसका जीता जागता उदाहरण वो सब लोग हैं जिसे हम सफल व्यक्ति के नाम से जानते हैं। अगर कभी भी ऐसे ख्याल आए कि मैंने पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की और मन नहीं लगा, तो सर हरिवंश राय बच्चन की वो कविता है ना, उसे एक बार सुन लेना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
अगर आप इसे मन से सुनोगे ना तो आप ये कहना ही भूल जाओगे कि मैंने पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की और कर नहीं पाया। चलो अब एक बात सच सच बताना कि एक दिन रह सकते हो बिना मोबाइल के? पूरी दिन में कितना टाइम स्पेंड करते हो मोबाइल के ऊपर? और मोबाइल में जो भी देखते हो, जो भी करते हो, क्या कनेक्शन है इसका आपके फ्यूचर के साथ? आप अपनी जिंदगी को बना रहे हो या फिर बर्बाद कर रहे हो? ये सोचने का समय आ गया है, क्योंकि ये वीडियो आपको जगाकर ही दम लेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता और मोबाइल पर कैसे टाइम पास हो जाता पता ही नहीं चलता। होश में आओ भाई, अपनी बर्बादी की कहानी खुद अपने हाथों से लिख रहे हो। भाई होश में आओ, आप गलत रास्ते पर चल चुके हो, वापस लौट जाओ। इतना दूर मत निकल जाना कि वापस आने का रास्ता ही ना मिले। जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए मेहनत करो, मेहनत करके हासिल कर लो। मेहनत करो मेहनत, सफलता तो एक दिन चलकर आपके सामने आएगी। या तो आप ये सोच लो कि आपको जिंदगी में क्या करना है, नहीं तो जिंदगी सोच ही रही है कि आपके साथ क्या करना है। अगर आज मेहनत की, मन से पढ़ाई की, तो वो जिंदगी जियोगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अगर मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो भी वो दिन देखोगे जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस आपको ये सोचना है, आपको ये फैसला करना है कि दोनों में से आपको किस तरह की जिंदगी चाहिए। और एक बात जान लो, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आपको किस तरह की जिंदगी चाहिए। या तो फैसला खुद कर लो या जिंदगी आपके लिए फैसला कर लेगी। तो भाई अब मेरी आपको एक सलाह है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अपने आप से ये बोलना बंद कर दो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि जो भी आप अपने आप से बार बार बोलते हो आपका माइंड उसे सच मान लेता है। तो ये बोलने के बजाय कि पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की, मन नहीं लगा, ये बोलना शुरू कर दो कि पढ़ाई करने में मुझे बहुत मन लगता है और अगर मैं चाह लूँ तो मैं 10-10 घंटे भी लगातार पढ़ाई कर सकता हूँ। और अगर आप अपने आप से ये बार बार बोलते हो तो आपका माइंड इसे सच मान लेगा और आप चाहकर भी अपने आप को पढ़ाई करने से नहीं रोक पाओगे। बस अपने आप को रोज याद दिलाओ कि मैं किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और वो ज़िंदगी मुझे कैसे मिलेगी। अगर पढ़ाई की तो किस तरह की ज़िंदगी मिलेगी और अगर ना की तो किस तरह की ज़िंदगी मिलेगी। और अंत में मेरी ये बात याद रखना कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आपको पढ़ाई करने से नहीं रोक सकती, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और स्वामी विवेकानंद की वो बात याद रखना, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।